श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम श्री साई राम। ये वीडियो स्पेशल आसामी डिवोटी जो है उनका एक एक्सपीरियंस और बाबा का मिरेकल और आसामी लैंग्वेज में सच्चरित्र, इसका एक छोटा सा वीडियो है और स्पेशल गिफ्ट है साईं आसामीज डिवोटीज के लिए। तो ऐसे हुआ कि इन मई के महीने में साईं आसामी डिवोटी एक है आविष्का सालोई करके, वो रेगुलर चैनल की सब्सक्राइबर है और वो रेगुलर चैनल देखती थी और उनसे कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने अपना पूरा साईं सच्चरित्र के बारे में बताया कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। वो अपने लैंग्वेज में साईं सच्चरित्र पढ़ना चाहती थी क्योंकि उनका दूसरे लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी में इतना प्रोफिशिएंसी नहीं था और बाबा की जो सच्चरित्र है वो पहले आसामी में अवेलेबल नहीं था, तो वो उसका सार ग्रहण नहीं कर पाती थी क्योंकि इतना प्रोफिशिएंसी नहीं था। तो वो अपनी मदर टंग में वो पढ़ना चाहती थी। तो ये सब बातें उन्होंने मुझे बताई और बातों बातों में उन्होंने ये भी बताया कि पीडीएफ सभी लैंग्वेजेस में जो सच्चरित्र है उसका पीडीएफ अवेलेबल है, पर आसामी का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है आसामीज लैंग्वेज में। तो इतने सारे साईं आसामीज जो डिवोटीज हैं उनको कितना दिक्कत होता है, स्पेशली अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बुक भी नहीं मिलती, लोग शिरडी भी नहीं जा सकते और ये बुक कहाँ अवेलेबल है ये सबको साईं आसामीज साईं डिवोटीज को मालूम नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें उन्होंने अपनी बताई क्योंकि वो एक्टिवली साईं सच्चरित्र के कैनवासिंग में इन्वॉल्व है। तो ये बातें उन्होंने की और उसके बाद सिर्फ तुरंत ही साईं सबुरी श्रद्धा चैनल पे दो और डिवोटी साईं आसाम के मिल गए। ये बाबा का एक इंडिकेशन और चमत्कार ही आप समझ लीजिए। तो तुरंत ही मुझे क्लिक हुआ। वो भी सच्चरित्र के बारे में पूछ रहे थे कि हम क्या करें, कैसे पढ़े, लिंक कहाँ पे है, हमारे पास बुक नहीं है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इन लोगों का व्हाट्सएप का एक ग्रुप फॉर्म कर देती हूँ और ये बाबा ने मुझे कम्प्लीटली एकदम स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया कि ग्रुप फॉर्म कीजिए। तो मैंने उनका ग्रुप फॉर्म किया और ग्रुप फॉर्म करने के बाद वो लोग अंदर ही अंदर बात करने लगे सच्चरित्र के बारे में और उन्होंने पीडीएफ सच्चरित्र का, साईं आसामी सच्चरित्र का पीडीएफ क्रिएट किया। ये बहुत ही बड़ा एक मिरेकल है। उसमें बुलबुली करके एक साईं डिवोटी है जो टेक सेवी है और वो बहुत ही एंथुजियास्टिक है और बाबा की बहुत ही अच्छी भक्त हैं और वो बाबा के लिए काम करना चाहती थी और उनको साईं सच्चरित्र आसामी में जो है वो उसमें पीडीएफ करने का उन्होंने खुद बोला कि मैं कर सकती हूँ। तो सब डिवोटीज़ ने, एक हिमांशी जी है जिन्होंने इन दोनों को बहुत सपोर्ट किया, वो भी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं और बाबा को बचपन से मानती हैं। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पूरे ग्रुप में फॉर्म किया और इन लोगों ने रात रात को जाग कर सब काम किया। वो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं बट व्हाट्सएप ग्रुप से उन्होंने बातचीत करके साईं सबुरी श्रद्धा चैनल का, साईं आसामी डिवोटीज़ का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बात करके लेडीज़ लोगों का, गर्ल्स लोगों का, तो उनमें बात करके ये पूरा बाबा का पीडीएफ क्रिएट किया है और एक बहुत बड़ा मिरेकल है। अब मैंने उन लोगों के साथ जूम मीटिंग की है ये पीडीएफ लॉन्च करने के लिए और वो भी एक मिरेकल है क्योंकि जूम मीटिंग में रिकॉर्डिंग कर रही थी मैं, तो बुलबुली जिसने पूरा पीडीएफ क्रिएट किया है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी और उनको भी बोलना ज़रूरी था, उनको वीडियो में बोलना था, उनको मैसेज देना था बाबा के बारे में, तो वो कनेक्ट नहीं हो रही थी। और मैं आविष्का से बात कर रही थी जूम मीटिंग में और जब मुझे लगा कि अभी वो तो नहीं आ पाएंगी तो फिर से शायद मीटिंग करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो उनका कनेक्शन नहीं आएगा तो उनका सिर्फ वॉइस मैसेज ले लेंगे इसके लिए। पर ऐसा हुआ, बाबा का मिरेकल हुआ कि जब उसकी बारी आई तो उसका वीडियो कनेक्ट हो गया। तो जूम मीटिंग का रिकॉर्डिंग की क्लिप भी मैं इसमें डाल रही हूँ, आप उन्हीं की वाणी में
और उन्हीं के एक्सपीरियंस, उनके ज़ुबानी सुनिए साई आसामी पीडीएफ जो उन्होंने क्रिएट किया है। तो दिस इज़ अ स्पेशल गिफ्ट फॉर साई आसामी साई डिवोटीज़ के लिए, जो पीडीएफ लिंक सच्चरित्र का अवेलेबल नहीं था, वो हम इस वीडियो के माध्यम से पीडीएफ वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ मैं। तो आप जब तक सच्चरित्र का कॉपी आपको नहीं मिलता तब तक आप पीडीएफ से रीड कर सकते हैं और बाबा को अपने नज़दीक महसूस कर सकते हैं, पारायण कर सकते हैं और बाबा को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं। मैं अभी इधर साईं पीडीएफ का लिंक शेयर करने जा रही हूँ। और बुक सच्चरित्र की कॉपी अगर साईं आसामीज डिवोटीज चाहते हैं पर कहाँ मिलती है वो नहीं मालूम, तो उसका मैं एड्रेस भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ कि आप कहाँ से ओरिजिनल हार्ड कॉपी ले सकते हैं। तो उसका एड्रेस मैं डालूंगी, पीडीएफ की लिंक डालूंगी। तो साईं आसामी डिवोटीज के लिए ये गुरु पूर्णिमा का साईं सबूरी श्रद्धा चैनल की तरफ से स्पेशल गिफ्ट है। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। Thank you for watching. And next clip is for the Zoom meeting. Enjoy. Have a patience. Have a faith. Om Sai Ram. ओम साई राम। सभी साई भक्तों को ओम साई राम। ये एक जूम मीटिंग है आसामीज साई डिवोटीज की, जो मुझे मिले हैं वाया साई सबूरी श्रद्धा चैनल। तो इन लोगों ने साई डिवोटीज के लिए जो साई सच्चरित्र है आसामी में, उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। तो उसका पीडीएफ इन लोगों ने बनाया है, तो इसी के बारे में ये लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आविष्का को बोलूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस बताए पीडीएफ करने का, और उसके पीछे जो उसका मंशा था, उसका फीलिंग्स था, वो साई आसामी डिवोटीज को बताए, और जो भी बताना चाहती है साईं बाबा के बारे में और सच्चरित्र के बारे में, वो अभी आविष्का बताएगी। ओवर टू यू आविष्का। ओम साई राम विशा जी। सही है। और जो ये बाबा का बुक है, ये बाबा का बुक का जो असम, ये बाबा का बुक मुझे मिला था 2012 या 13, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता और एग्जैक्ट ईयर भी मुझे याद नहीं है। तो क्या क्या होते थे ना, मैं तब बैंगलोर में रहती थी। बैंगलोर में तुमकुर नाम का एक जगह है, तो वहाँ पे पास में एक बाबा का मंदिर बन रहा था। तो सभी लोग उस मंदिर में आते हैं, तो बाबा को पूजा करते हैं। तो मैं भी जाने लगी उन लोग को देख के। तो जाके मुझे ऐसा फील हुआ कि सभी तो बाबा का बुक खरीदते हैं और पढ़ते हैं। तो उस टाइम मुझे इतना फ्लुएंसी नहीं था किसी भी लैंग्वेज में। तो मैं ये सोचती थी कि काश मेरा आसामीज लैंग्वेज में होता ये बुक, तो हम पढ़ सकते थे, हम समझ सकते थे बाबा को क्या लिखा होता है ये। तो मैं पढ़ने के लिए ट्राई करती थी, लेकिन मुझे 100% समझ में नहीं आती थी। तो तब क्या हुआ, तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये आसामीज में ट्रांसलेट हो जाए, कि क्योंकि ये हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट है। जैसे हेमतपंथी का जो साई संस्थान का बुक है वो सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है, ओनली आसामीज लैंग्वेज में तब नहीं है। तो मैं ऐसे ही बाबा को प्रे करते रही, बाबा मुझे आसामीज में दिला दो दिला दो। तो ऐसा कर करके मुझे ऐसा बाबा ने ब्लेसिंग किया कि मैं स्वीडी जाने का, मतलब बुला लिया बाबा ने स्वीडी जाने का। तो मैं फ्रेंड्स के साथ स्वीडी गई। जाके फर्स्ट टाइम मुझे तो ये बुक मैंने संस्थान का जो शॉप था उसी में तो मैंने पूछा नहीं। तो मैंने सोचा कि आसामीज बुक कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आसामीज लैंग्वेज के बारे में। तो सेकेंड टाइम जब मैंने विजिट किया, तो सेकेंड टाइम भी बाबा का बुलावा आया। तो मैंने सेकेंड टाइम बाबा को ऐसे ऐसे दुकान में गया साई संस्थान का, जाके मैंने बोला कि आसामीज लैंग्वेज में है क्या आपके पास बुक, साई सच्चरित्र जो हेमंतपंत जी ने लिखा है वो है क्या। तो उसने बोला, दुकानदार ने बोला, एक मिनट मैडम मुझे देखना पड़ेगा। कंप्यूटर में उसने कुछ चेक किया तो बोला, हाँ मैडम 6 बुक्स है, ऐसा बोला। तो मुझे सुन के तो विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा का बुक आसामीज में भी है। तो मैंने उसको बार बार पूछा कि आपके पास सही में आसामीज बुक है। बोला, हाँ मैडम आप एक मिनट रुकिए तो सही। ऐसा करके वो सारा चेक किया, तो 6 बुक उसने निकाल के मुझे दिया, ये देखिए आपका आसामीज का साई सच्चरित्र। तो मैंने एक ही बार में उठा लिया सारा बुक,
और देखते मैंने सब देखा कि किसने ट्रांसलेट किया, तो मैंने ये बुक ये करके देखा कि 2012 में कोई असमीज प्रोफेसर, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब याद नहीं है अभी, पता तो है। तो उसी में मैंने ये बुक लेके आई मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बुक तो मैं फिर दी जा पाई, इसीलिए मेरे पास ये बुक है। तो जो नहीं जा पाते हैं लोग, जो नहीं जा पा रहे हैं असमित लोगों के बीच में, ये बुक में कैसे उन लोगों को बोलूँ बाबा का बुक अवेलेबल है, या तो मैं हर घर में तो मैं बुक नहीं दे सकती, या मतलब मैं ये बुक को तो कैसे प्रसार करूँ, मतलब मैं वही मेरा ये होने लगा। तो बाबा को बोलने लगी, बाबा आप ऐसा कुछ कीजिए ना कि ये बुक हर असमिस घर में लोग पढ़े और ये जाने सभी लोग। तभी और क्या तभी मेरा मुझे क्या हुआ, एक दिन मैंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रही थी। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलो तो सबको रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा थोड़ा ऊंचा हाँ बोलो। हाँ। मेरे को तो अभी सुनाई अभी दे, आपको सुनाई दे ये रहा है? एकदम, हाँ अभी क्लियर सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ। तो मैंने क्या किया, वो मैं सोचने लगी कि ये बुक हर घर में असमिस लोग कैसे जाने, कैसे उसको पढ़े, बाबा का मतलब जो ये है, बाबा कैसे थे वो। तो वो सब मुझे भी मन हुआ कि हमारा असम में इतना प्रसार नहीं है। बाबा को तो लोग जानते हैं, जैसे गुवाहाटी में 2 टेम्पल है बाबा का, लेकिन बाकी स्टेट में इतना, बाकी जगह में इतना नहीं है, इतना डिस्ट्रिक्ट में। तो तो क्या हुआ, मैं असमिस पीडीएफ का बारे में लोगों को पूछने लगा कि पीडीएफ है क्या किस असमिस में। तो किसी का पास असमिस पीडीएफ नहीं है, बोला अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ऐसे ही मैं करते गया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे यूट्यूब चैनल जो है वो सब सब्सक्राइब करी थी मैं। बाबा का जो भी यूट्यूब में मुझे दिखाई देता है, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं देखती हूँ। तो सडनली मुझे एक दिन क्या हुआ, साई सबूरी और श्रद्धा, जो आपका ये साई इच्छा जी का जो चैनल है ना, तो उसी में मुझे उसको मैंने देखा। तो मैंने सोचा ये तो क्या न्यू चैनल है क्या, ऐसा करके मैंने उसको क्लिक किया। तो उसी में उसी दिन से मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा फीलिंग्स भी नहीं था कि इतना भी ये नहीं था कि बाबा का बुक हमारे लिए सब कुछ है। तो मैंने जब से साई इच्छा जी का वीडियो देखा है, तब से मेरा दिल में ये होने लगा कि ये बुक ही हमें अपना, मतलब हमें मार्ग दर्शा सकता है, हमें रास्ता दिखा सकता है, हमारा सब कुछ ये बुक ही कर सकता है। ये बुक एक मतलब मैजिक की तरह है। वो मैजिक तो वर्ड तो अच्छा मैं मतलब बोलना ये सही सही है। नहीं होगा, सब सब कुछ है बाबा का बुक। हाँ। तो ऐसे ही मुझे फीलिंग्स होने लगा। तो मैंने तभी मुझे शायद इच्छा जी ने मैंने मैसेज कमेंट में मैसेज किया, तो वीडियोस देखने लगा। तो क्या हुआ, मैं पहले बुक को नहीं पढ़ सकती थी, मैं बहुत सोचती थी कि मैं उसको कंप्लीट करूँ, सप्ताह पारायण करूँ। तो ऐसा कर करके मैं कभी कर ही नहीं पाई, मतलब उसको कंप्लीट नहीं कर सकती मैं। तो मैंने जब से मतलब आपसे मिली हूँ, तब से मेरा बुक को कंप्लीट कर पाई, ये बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए। तो अभी भी बाबा का कृपा से, आपका गाइडेंस से मैं कंप्लीट कर कर पा रही हूँ। और जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं इस बार कंप्लीट करूँगी, अभी तक मैंने, अब जब से आपसे मिला हूँ ना, तब से मैंने 4 या 5 टाइम्स कंप्लीट किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। और मेरा तो ये मतलब वही है कि मैं कंप्लीट करते जाऊँ। तो ऐसे बात करते गई मैं, तो आसामीज पीडीएफ का बारे में। तो सारिका जी मुझे पूछा कि एक आसामीज और लोग हैं, आप एक ग्रुप बना दिया। तो ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दिया। तो उसी में ग्रुप में ऐड कर करके बाबली बुलबुली जी, सॉरी, बुलबुली जी और हिमांशी जी से मिला मैं। तो ऐसे आसामीज पीडीएफ का बात बोलते गई, ऐसे हम लोग डिस्कशन करते रहा। तो सारिका जी आप भी बोले कि आप लोग बना सकते हो, ऐसा एंकरेज किया। हिमांशी जी ने भी बहुत बोला। तो ऐसे ही हम लोग पीडीएफ बनाने का विचार आया मन में। तो हम लोगों ने मैंने क्या किया, सब कुछ एक एक फोटो क्लिक करके बाबा का चैप्टर 1 से लेके 51 तक मैंने क्लिक किया फोटोज। और मैंने ये बुलबुली जी को भेजा। तो बुलबुली जी ने सारा कुछ किया, बनाया, पीडीएफ बनवाया है। फिर उसी ने सारा कंप्यूटराइज जितना काम है सब बुलबुली जी ने किया है, बस मैंने फोटो क्लिक करके भेजा है। और उसका मतलब क्रेडिट तो बाबा को ही जाते हैं। बाबा कई शरणों में हम लोग ये करते हैं।
उसको ऑफर करते हैं। तो बस इतना ही, बस साइज से कुछ आपको पूछना है, या मुझे हाँ इतना हैबिट ये, नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, मैं ये मैसेज दो साईं आसामीज डिवोटीज को कि वो बुक को कैसे पढ़े और क्यों पढ़े, क्यों पढ़ना चाहिए उन लोगों को, सच्चरित्र को क्यों पढ़ना चाहिए, जो बाबा को मानते हैं उसको सच्चरित्र पढ़ना कितना जरूरी है। हम्म। वही फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, क्या क्यों, बोलूँ मैं? क्यों पढ़ना चाहिए साईं डिवोटीज को, क्योंकि ओके। लोग जानते, इतना जानते नहीं है ना सच्चरित्र के बारे में, और जानते हैं तो अवेलेबल नहीं है, जो अभी हमने पीडीएफ से अवेलेबल कर दिया है, बाबा की कृपा से, हम्म बाबा ने ही किया है पीडीएफ से अवेलेबल, हम्म तो वो अभी अवेलेबल हो गया है। तो जब तक उनको कॉपी नहीं मिलता तब तक काम चल जाएगा पीडीएफ से। हर किसी को घर में पीडीएफ के साथ साथ बुक भी ले आना चाहिए, पर जब तक मिलेगा हम्म तब तक अभी ये सब जो मंदिर बंद है और सब बंद है अभी भी, तो तब तक उनको हम्म। पीडीएफ से काम चल जाएगा। तो क्यों पढ़ना चाहिए, पीडीएफ कितना जरूरी है, ये थोड़ा एकदम शॉर्ट में आप बता दें कि कितना जरूरी है, बाबा से जुड़ना है तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो मेरा जो फीलिंग्स है यही है कि सच्चरित्र ही आपको अपना रास्ता दिखा सकते हैं, आपका एम तक वो ले जा सकते हैं। और सच्चरित्र में जो लिखा है वही, मतलब वही बाबा का टीचिंग है। जब बाबा थे तभी ये बुक लिखा हुआ था, हेमरचंद जी ने लिखा था। तो मैं सारा जितना सारे डिवोटीज है उसको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग साईं बाबा को अगर जानने का, या तो आप बाबा कैसे थे, क्या है वो, बाबा क्या क्या करते थे, सब भी उस बुक में है। और हम लोग का लाइफ को कैसे हमें जीना है, कुछ बाबा का अगर पास में चलना है, हमें बाबा को पाना है, तो बुक तो हमें पढ़ना ही चाहिए। और उस बुक में हमारा सारा लाइफ का जितना हमारा क्वेश्चन है सभी का आंसर उस बुक में है। तो लोग अगर उसको पढ़ेगा, डेली अगर रीड करेगा, डेली तो 1 चैप्टर तो रीड करना ही चाहिए। अगर 1 चैप्टर नहीं हो सकता फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक एक पैराग्राफ भी पढ़े लोग। बस बाबा को जानने के लिए ये बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। वही मेरा। और तो बहुत ओके, है, लेकिन इतना बोलूंगी तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। तो इट्स बहुत ओके, कुछ है, जितना बोलो उतना कम है। इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू। अभी देखो बुलबुली आ गई जो नहीं आ रही थी पहले, तो अभी उसका बारी आ गया तो वो भी आ गई, बाबा का मिरेकल ही है। हम्म। आई एम गिविंग इट टू द बुलबुली, ओवर टू और बुलबुली। एक हाँ, मिनट सारिशा जी, ओके बोलो बोलो। मेरा ये फर्स्ट टाइम है हमें जो वो बोल रही हूँ, मैं कभी बोला ही नहीं सोशल मीडिया में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि यू आपने वेलकम, इतना अपॉर्चुनिटीज मुझे दिया बोलने के लिए। वो यू मेरे लिए ऑलवेज बहुत वेलकम, है। इट्स ऑल अबाउट बाबा। हाँ, बाबा बाबा ने ही सब किया है। तो अभी बुलबुली थैंक यू। को मैं कह रही हूँ बोलने के लिए अपना एक पीडीएफ का काम करने का एक्सपीरियंस, बाबा का डिवोटीज होने का एक्सपीरियंस, और आसामीज लोगों को जो मैसेज देना चाहते हो आप वो बोल दीजिए आप। दीदी यहाँ पे बोलूँ या व्हाट्सएप पे मैं आपको वॉइस मैसेज करके दूँ? तुम्हारा हमें क्लियर सुनाई दे रहा है, तुम्हारा हमें क्लियर सुनाई दे रहा है अभी बाबा का, नहीं। तो तुम बोल दो, तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ये अच्छा हो गया, बाबा ने अभी तुम्हारी बारी आई तभी तुम्हारा कनेक्ट हो गया, तो ये बाबा का इशारा है ना, कनेक्ट हो गया और तुम ये हाँ, सुन भी पा रहे हैं, तो बोल दो स्वीट और शॉर्ट अच्छा सा मैसेज बता दो कि तुम्हारा पीडीएफ का एक्सपीरियंस कैसे रहा। पहले तो ओम साई राम सबको, ओम साई राम। और थैंक्स टू साई सबूरी सदा चैनल। मैं लास्ट मंथ ही इस चैनल से जुड़ी हूँ, और मुझे एक्चुअली क्या है, बाबा का अब जो बुक है उसपे मतलब आसामीज में कुछ वर्क करना था, ट्रांसलेट करना था। मुझे पता ही नहीं था कि कभी मतलब आसामीज में भी बुक हो सकता है। तो आपसे जुड़ी, उसके बाद हमारा आसामीज का ग्रुप हुआ व्हाट्सएप में, और अब इसका से मुझे पता चला कि आसामीज में तो ऑलरेडी बुक है ही। तब मैं सोची कि कुछ मतलब कि आसामीज में मैं बाबा की बुक का कुछ तो करूंगी। तो पीडीएफ का बारे में तो हम लोगों के बीच बातचीत हुआ। उसके बाद मुझे बहुत खुश हुआ कि मैं तो पीडीएफ तो मैं तो बना सकती हूँ इजीली। तो
मतलब ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, और बाबा ने मेरी मन की मतलब इच्छा जान ली कि मुझे भी बाबा की बुक पर कुछ ना कुछ तो करने का मतलब मौका दिया। ये तो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ा मतलब बाबा का ये आशीर्वाद है। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मतलब आपका ऋचा दीदी की वजह से ही ये तो हुआ। और थैंक यू ऋचा दी, थैंक यू साई सबूरी श्रद्धा चैनल। वेरी बहुत गुड। अच्छा ओके लगा आप सबको ओके मिलके। ओके। और अभी बोल बोले को थोड़ा हमारा कम सुनाई दे रहा है, पर हमें उसका सुनाई दे रही है आवाज, तो दैट्स वेरी गुड। अभी उसने बहुत अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दिया है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं और मीटिंग को यहीं एंड कर रही हूँ। और सभी साईं आसामीज डिवोटीज के लिए ये वीडियो और मीटिंग और रिकॉर्डिंग है जो हम पीडीएफ बनाया है इन दो साईं डिवोटीज ने। और हिमांशी जी जो अभी इस वीडियो में नहीं है, उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है इन लोगों को, लड़कियों को बहुत पुश किया है। रात रात जाके इन लोगों ने पीडीएफ का फोटो सप्लाई किया, उस पर वर्क किया है। तो ये बाबा का आशीर्वाद है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम बाबा के चरणों में ये आसामी सच्चरित का पीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन रख रहे हैं, जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब तक सबके पास बुक नहीं पहुंच जाती, तब तक आसामीज डिवोटी इसका आनंद ले सकते हैं और बाबा को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो दिस वन इज फॉर आवर देवा साईं बाबा। वी आर ऑल ऑब्लाइज्ड टू बी विथ हिम। और उनके चरणों में हम ये पीडीएफ रखते हैं और ये मीटिंग को इधर ही एंड करते हैं। ठीक है। ओम साई राम सबको। ओम साई राम। ओम साई राम।